नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 6 जो मालवजी फौजदार उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो मालवजी फौजदार कौन है, उसने क्या किया था, किस तरह क्या किया, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक एकांकी है, एक अंक वाला एकांकी। पाठ के अलग अलग प्रकार होते हैं, नवलिका, नवलकथा, एकांकी और उपन्यास जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें से इसका प्रकार है एकांकी। तो प्रस्तुत एकांकी है वो एक छोटे बालक जो मालवजी फौजदार है उसके बारे में है। वो कितने निर्भय थे, प्रतिज्ञा पालन यानी प्रतिज्ञा पालन करने में वो अव्वल नंबर के थे। फिर कर्तव्य, अपना फर्ज वो कभी भूलते नहीं थे, उसके बारे में और मातृ प्रेम के बारे में यहाँ उजागर किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य में महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनायक तानाजी की स्वामी भक्ति का भी प्रस्तुत यहाँ किया गया कि तानाजी कितने स्वामी भक्त हैं, वो भी यहाँ दिखाया गया है। तानाजी के जीवन पर आज एक मूवी भी बनाई गई है, पिक्चर भी आया है जो अजय देवगन द्वारा रचित है। तो ऐसा जो महान पाठ है ये आज पढ़ने की और समझने की हम प्रयत्न करेंगे उसके बारे में। तो इस पाठ में जो पात्र है वो कौन कौन से हैं? तो शिवाजी है, मालवजी है, तानाजी है और दरबान। तो ये 4 पात्र यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पहला दृश्य दिखाया गया है कि जितने दृश्य है वो बताया है कि कहाँ का है दृश्य। तो शिवाजी का शयन कक्ष है, छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ सोए हुए हैं वह कक्ष दिखाया है। तो क्या क्या हो रहा है वो यहाँ समझाया है कि एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, माँ अम्बा भवानी, तो उसका चित्र है वो सामने लटका हुआ है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एक बालक जो उसका नाम है मालवजी, वो शिवाजी के कक्ष में आ गया है, उसकी हत्या करना चाहता है। नंगी तलवार यानी खुली तलवार लेकर आ गया है और तत्पर है, उतावला है कि शिवाजी की हत्या कर दो। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। जब मालवजी उसे मारने के लिए आता है तभी शिवाजी को एक भयानक स्वप्न आया था और तभी उसकी आंखें मलते हुए वो उठ गए थे। मालवजी उन पर वार करता है, पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। कितनी स्वामी भक्ति है, कितना तत्पर है तानाजी शिवाजी की सेवा करने के लिए कि बालक जैसे ही तलवार उठाता है वैसे ही तानाजी पीछे से उनकी तलवार पकड़ लेते हैं। और इसकी स्वामी भक्ति देखकर जो शिवाजी है वो बहुत प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक आप देखोगे ना तो उसमें चित्र भी दिया हुआ है कि शिवाजी सोए हुए हैं और मालवजी है वो मारने के लिए तैयार है और पीछे तानाजी खड़े हैं जो मालवजी की तलवार है वो पकड़ लेते हैं। आगे देखते हैं तो शिवाजी आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो वत्स? तो भी देखो ये मारने आया है बालक, तो भी शिवाजी उसके साथ गुस्से से बात नहीं करते, प्रेम से ही बात करते हैं। महान लोगों की ये महान महान बातें हैं वो हमें जाननी चाहिए कि इतनी कठिन परिस्थिति है उसमें भी शिवाजी है वो उस बच्चे को डांटते नहीं है पर जानना चाहते हैं कि वो कौन है और क्यों उसे मारने के लिए। इसलिए उसे वत्स यानी बेटा कहता है कि बेटा तुम कौन हो। बालक के वीरतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक और वीरता से कहता है कि मेरा नाम मालवजी है। बालक भी निर्भीक है, निर्भय है, उसका कारण भी जोरदार है। वो कहता है, शिवाजी उसे गंभीर स्वर से कहते हैं कि मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा या क्या दंड होगा? फिर भी मालवजी कहते हैं निर्भयतापूर्वक, डरे बिना, वो डरता भी नहीं है, पकड़ा गया है तो भी डरता नहीं है। और कहता है कि हाँ मुझे पता है मृत्यु
इसका जो दंड होगा वो मृत्यु होगी। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात है वो बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? वह कहते हैं कि वह क्या जानना चाहते हो आप? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, कि तुम्हारी चाल से और तुम्हारे व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि तुम वीर या बहादुर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसमें मुझे तुम झूठ नहीं बोलोगे, कि पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? कि जो आप पूछोगे जो सत्य बात है वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? कि क्या आप है वो मालिक बनना चाहते थे इस मराठा साम्राज्य के? आपकी यह इच्छा है? मालव जी, नहीं, मेरी ये इच्छा नहीं है। वो कहता है, शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? कि कोई आपको मैंने कोई हानि पहुंचाई है या मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपको हानि हुई हो? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है कि राष्ट्र को नुकसान हो या राष्ट्र के नाम पर धब्बा लगे? ऐसा मैंने कोई कार्य किया है? ऐसा वो पूछ रहे हैं। और बालक से वो जानना चाहते हैं कि क्यों वो मारना चाहते थे या क्यों वो मारना चाहता था, उसके पीछे क्या कारण है। वो कुतूहल शिवाजी के मन में चल रहा है, इसीलिए वो बालक से वार्तालाप कर रहे थे। आगे देखते हैं कि मालव जी कहते हैं कि महाराज, यह सब कुछ नहीं, मुझे मराठा साम्राज्य पाना भी नहीं है, उसका मालिक नहीं बनना है, आपने कोई देश पर कलंक लगे ऐसा कार्य नहीं किया है। तो शिवाजी कहते हैं, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, क्यों मुझे मारना चाहते थे? तो मालव जी कहते हैं कि यदि आप पूछते ही हो तो मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो सुनिए कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मेरे जो पिताजी थे वो आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, कि अपनी जान भी देश की, आपके राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान भी गंवा दी उसने। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए, उसकी जो मृत्यु हुई उसके 2 वर्ष बीत गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता 2 ही है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिला है, कि आज 2 महीनों से हमने कुछ खाया नहीं है। हमारी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य को समय पर खाना न मिले, 2 दिन तक कुछ खाया ना हो, तो वो कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। चाहे चोरी हो, चाहे किसी की मौत करनी हो, वध करना हो, तो भी वो कर सकता है। दुभर, यहाँ दुभर शब्द यानी कठिन है। तो इस तरह अपनी भूख के कारण वो भूख सहन नहीं कर पाया और आगे किस परिस्थिति उस पर सवार हो गई है वो देखते हैं। तो वो कहता है कि मैं इसी विचार में बैठा था कि मैं खाने का क्या प्रबंध करूं। तभी एक सैनिक मेरे पास आया और आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। कि मैं इतने दिनों से भूखा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। उतने में ही एक व्यक्ति आता है और मुझे आपका वध करने के लिए कहता है और इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है। महाराज, इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया था कि मुझे अगर धन मिलेगा तो जो हमारी परिस्थिति है वो बदलेगी, और इसी कारण, इसी लालच के कारण मैं आपका वध करना चाहता था। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई और ये मैं काम करने से अटक गया और तानाजी ने भी उसे रोक लिया था। शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तो अब तुम मेरे पास क्यों नहीं है? कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे थे तो आपको मेरे पास आना चाहिए ना। तो अभी ये बालक क्या जवाब देता है वो देखना है, कि बहुत अच्छा उत्तर देता है वो। कि वह कहता है कि मालव जी कहता है कि महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, मुझे क्यों आना चाहिए आपके पास? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उसके परिवार का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना आपकी चिंता है।
आपको सोचना चाहिए मेरे बारे में। और जिस व्यक्ति ने अपने प्राण गंवा दिए आपके राष्ट्र के लिए, तो उसकी चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है, आपका ही फर्ज है और आपकी जिम्मेदारी है। आप ही निभाते हो, मैं क्यों आपके पास आऊँ। कितनी हिम्मत से बात करता है ये छोटा सा लड़का है वो शिवाजी के सामने भी हिचकिचाता नहीं अपनी बात कहने में। और ये बालक की निर्भीकता, निडरता देखकर शिवाजी तो सराहते हुए रह गए कि कितना निडर है, और उसकी निडरता को मन ही मन सराहते हैं और गुणगान गाते हैं। और दिखावटी रस, झूठा गुस्सा दिखाकर वो कहते हैं कि शिवाजी कहते कि तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कि ये जो लड़का है उसको जाओ, उसको जेल खाने में बंद कर दो, इसे कल मृत्युदंड दिया जाएगा। बनावटी गुस्सा है। वैसे तो वो सोचते हैं मन में कि कितना बहादुर है। मालव जी कहते हैं कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ कि मुझे मृत्युदंड दे दो, मुझे कोई बात नहीं, पर उससे पहले एक भीख मैं आपसे मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि क्या बोलो, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, कि मैं अपनी माता को मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मैं तुझे तेरी माता के पास भेज दूँ, पर वहाँ से तू वापस न लौटे तो क्या होगा, तो हमें तुझे कहाँ खोजेंगे। मालव जी मैं वीर पुत्र हूँ, कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, कि अगर वो झूठ बोलता तो पहले ही बोल देता, पर ये वीर पुत्र है, वो झूठ बोलना चाहता नहीं और झूठ बोलकर वो अपने प्राण भी बचाना नहीं चाहता था। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा, कि मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, वादा करता हूँ कि माता के दर्शन करके मैं तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। शिवाजी ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही वो अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है। शिवाजी है वो इस बालक से बहुत प्रभावित हुए हैं। वो कहते हैं कि वीरता बहुत भरी हुई है और माता के प्रति भी कितनी उसके ममता है, और ऐसे ही जो बालक होते हैं वो आगे जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, यानी माता पिता की लाज रखते हैं। और इस बारे में वो तानाजी से प्रश्न करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। तो तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, कि मोहित हो गया हूँ। इसकी वीरता और साहस देखो, कितना साहस है इतनी छोटी उम्र में भी, ऐसा तानाजी भी कहते हैं। तानाजी तब शिवाजी कहते हैं कि तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा, कि गुस्सा तो कर दिया था, तानाजी को तो पता भी नहीं था कि शिवाजी क्या करने वाले हैं। और शिवाजी ही तानाजी से पूछते हैं कि आपको पता है कि मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ और क्या करूँगा, क्योंकि शिवाजी ने तो बोल दिया कि इसे मृत्युदंड देना है और उसे जेल खाने में बंद कर दो। तो तानाजी कहते हैं कि नहीं महाराज मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ, कि इस बालक की सिर्फ परीक्षा ही ले रहा हूँ कि कितने वीरता है, कितना सच्चा है, यही देखना वो चाहते थे। और इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मैं मुक्त कर दूंगा, कि सिर्फ इसकी परीक्षा ले रहा हूँ, फिर उसे मैं मुक्त करने वाला हूँ और फिर उसे मैं अपनी सेना में भर्ती करूँगा, कि ऐसे वीर नौजवानों की हमारी सेना में बहुत ज़रूरत है, ऐसे वीर योद्धा ही चाहिए। मेरा विश्वास है कि ये मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कि ये माता का इतना भक्त है तो मातृभूमि के लिए क्या क्या करेगा। ये शिवाजी की दीर्घ दृष्टि ने देख लिया था, वो पहचान गए थे इस बालक को कि ये वीर जवान सैनिक, अच्छा सैनिक और वीर सैनिक जरूर बनेगा और मातृभूमि की सेवा वो जरूर करेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, घातक यानी आपकी जो जान लेने वाला था उसके प्रति इतनी दया महाराज, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कहना चाहते कि धन्य है आप, कि आप में ही ऐसे गुण हो सकते हैं, जो आपका घातक है उस पर जो आप दया कर रहे हो। शिवाजी कहते हैं ये बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ शिवाजी ने,
कि तानाजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इससे मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, पर इसको मैं जीवन दान दे दूँ तो मेरी फौज में एक हीरा आ जाएगा और इसकी चमक से मेरी सेना है वो चमकने लगेगी। कि तानाजी मारने से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा कि आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ कि जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। ये तो मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा कार्य है, वही मैं कर रहा हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, और स्वामी की रक्षा करना वो तो मेरा फर्ज है, वही मैं कर रहा हूँ। इसमें आभारी होने की क्या बात है? इसमें आपको आभार करना नहीं चाहिए, मैं मेरा ही कार्य कर रहा हूँ। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है कि ऐसे सेनानायक पर हमें गर्व है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो कि तुम भी आराम करो थोड़ी देर। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान करता है। प्रस्थान करना यानी जाना, और इस तरह तानाजी भी चले जाते हैं। पहला दृश्य यहाँ पूरा हो गया है। अब दूसरा दृश्य है, स्थान है शिवाजी के दुर्ग का कमरा, यानी गढ़ का कमरा। दोपहर का समय है, समय भी दिया है और स्थान भी दिया है। तानाजी की ओर मुंह फेर कर शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है कि जिस बालक ने उसको मारने के लिए तैयार था, उसके प्रति शिवाजी को अगाध प्रेम उमड़ रहा है। और तानाजी को वो व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे उस पर बहुत ही प्रेम आ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि उसी के बारे में मेरे मन में विचार आ रहे हैं। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। आपको उसके बारे में प्रेम उमड़ रहा है, उसके लिए प्रेम आ रहा है, तो उसका कारण है उसकी वीरता और उसका साहस। उसी के कारण आपको उसके प्रति प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, कि मुगल जो बहुत ही महारथी थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, वे भी शिवाजी से कांपते थे। तो उसमें इस बालक का साहस करके शिवाजी को मारने के लिए आना कितना बड़ा साहस है। उसके सामने एक बालक का इतना साहस कि जहाँ मुगल सेना मुझसे डरती है, वहाँ इस बालक ने इतना साहस कर लिया है, इसीलिए उसके प्रति मुझे अगाध प्रेम आ रहा है। तानाजी कहते हैं कि इससे भी क्या कोई संदेह है कि वो वीर और साहसी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दरबान प्रवेश कर महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। कि जो द्वार पर खड़ा हुआ है, जो द्वार पर सुरक्षा देता है, उसको दरबान कहा जाता है। तो दरबान आता है और महाराज को कहता है कि एक बालक आपसे मिलना चाहता है, यानी मालव जी अपनी माता से मिलकर वापस आ गया है। शिवाजी कहते कि उसे बुला के लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। तो यहाँ जो एकांकी है, इसीलिए ये सब कुछ दिखाते हैं कि स्थान कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और किसका प्रवेश हो रहा है, ये सब कुछ एकांकी में दिया जाता है। मालव जी आकर महाराज से कहता है कि महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, अभी भी नहीं डर रहा। इतना छोटा है और मृत्युदंड मिलने वाला है, तो भी निर्भयता से बात कर रहा है। कि मालव जी शिवाजी से कहता है कि मैं आपके सामने तैयार हूँ मृत्युदंड पाने के लिए। शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कि मुझे तो लगा देर से आओगे, पर इतनी जल्दी आ गए तुम। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। कि फिर भी एक दूसरी इच्छा बता दी
कि वो कहता कि यहाँ से सीधा मैं मेरी माँ के पास गया, पर वो चिंतित थी मेरे बारे में, इसीलिए उसके सीने से यानी छाती से लगा लिया, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी ये बात पूरी कहने के लिए। मैं माता को कुछ कह नहीं पाया और ज़्यादा देर रुका तो मेरा धैर्य टूट जाएगा, इसीलिए मैं तुरंत ही आपके पास प्रस्तुत हूँ दंड पाने के लिए। अब जो चाहे वो आप कर सकते हो। परंतु उससे पहले भी एक बात वो कहना चाहता था। शिवाजी कहते हैं कि कहो वह कौन सी बात है जो आप मुझे कहना चाहते हो। मालव जी जो इच्छा प्रकट करते हैं वो भी देखने लायक है कि मेरी माँ की देखरेख, मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की देखरेख का साहस समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए कि उसकी देखरेख आप करेंगे और उसे कोई कमी नहीं होगी। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। उसकी ये भावना से भी वो अभिभूत हो जाता है और कहते हैं कि आप सच में क्षत्रिय पुत्र हो, वीर हो, बहादुर हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसे उनकी हत्या नहीं करता। फिर अब वो कह देते हैं कि शिवाजी है वो वीरों का सम्मान करते हैं, उससे उनकी हत्या नहीं करते। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ कि मैं आपको मृत्युदंड देने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो और तुम वीर पुत्र हो, और मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ कि मैं तुझे माफ़ी दे देता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि आप धन्य हो महाराज कि आप इतनी दया करते हो। इसका चित्र भी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो देख लेना बच्चों। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर कहते हैं कि वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। कि तुम्हें जितनी अपनी माता की चिंता है, वैसे मुझे भी भारत माता अपनी मातृभूमि है उसकी चिंता है। उसके लिए मैं दिन रात दुखी हूँ और व्याकुल हूँ कि इसकी रक्षा मैं कैसे करूँ और ये दुख दूर मैं कैसे करूँ। तो मालव जी कहते हैं कि महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूँगा। कि आपने मुझे जीवन दिया है, ये मेरा शरीर अब आपका ऋणी है और मातृभूमि की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, इसमें पीछे हटूँगा नहीं। शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। और उसकी सेना में वो भर्ती कर लेते हैं और सैनिक के तौर पे मालव जी है वो उसमें काम करते हैं। तो इस एकांकी में लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि कैसी स्वामी भक्ति है तानाजी की, और जो मालव जी है वो कितने निडर, निर्भय और साहसी है, इसका चरित्र चित्रण यहाँ किया गया है। ऐसा पाठ हमने आज समझ लिया। आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला है तत्पर यानी तैयार, फिर है कष्ट यानी दुख या पीड़ा भी कह सकते हैं, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक या बेटा भी कह सकते हैं, दूभर यानी कठिन जो सहनीय न हो वह, दायित्व यानी जिम्मेदारी। आगे है प्रतिष्ठा यानी सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न या प्रयास भी कह सकते हैं, अगाध यानी गहरा या अपार। आगे मुहावरे है, तो मुहावरे देखते हैं कि प्राण न्योछावर करना, प्राण न्योछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, किसी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना, वध करना यानी हत्या करना या मार डालना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना, जिंदा जाने न देना। कि जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना, किसी की भूल है वो क्षमा करके उसे जीवित रखना यानी जीवन दान देना। आगे कुछ इस पाठ के जो कठिन प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करें तो कुछ प्रश्न हैं वो बच्चों आपके लिए है कि
एक परिस्थिति बताई है कि अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। कि एक साहस सैनिक है जो उसमें साहस कूट कूट के भरा है, वो युद्ध में आहत हो गया है और ऐसे हालात है और उसकी जीवन के कुछ ही पल बाकी है, अंतिम सांसें ले रहा है, तो वो क्या सोचता होगा। आपको सोचने के लिए कहा गया है कि आप सोचो उसकी मनस्थिति उसकी क्या होगी। उसको अपने देश के प्रति प्रेम है तो वो देश की चिंता करता है, अपने घर की चिंता करता है या किसकी चिंता करता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसको अपने देश की चिंता होगी कि आगे मेरे दूसरे जो सैनिक मित्र हैं वो देश की रक्षा करे, या अपने परिवार के बारे में भी सोचता होगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। जिस तरह मालव जी को अपने माँ की चिंता थी, वैसे ही इस सैनिक को भी अपने घर परिवार की चिंता होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह यहाँ आप उत्तर लिख सकते हैं। आगे हमें कुछ उक्तियाँ दी है कि ये किसने कहा है और किससे कहा है। कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो हमें ये पाठ समझ लिया तो इतना तो हम बता ही सकते हैं कि ये उक्ति है वो शिवाजी कहते हैं और मालव जी से वो कहते हैं। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो किससे कहते हैं, मालव जी है वो शिवाजी से कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो ये उक्ति तानाजी है वो शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो ये वाक्य शिवाजी कहते हैं मालव जी को। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो ये तो हमें पता है कि दरबान आता है और शिवाजी से कहता है मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी है वो मालव जी से कहते हैं महाराज यह शरीर आपका है। तो यह वाक्य है वो मालव जी है वो शिवाजी का कहते हैं। तो अंत में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर हमें बताना है कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो विशेषता कैसी है, छात्र की दी है तो कैसा है, परिश्रमी, और उसका गुण बताया है यानी गुणवाचक विशेषण भी है। अब्दुल 20 किलो आटा लाया। कितना किलो, 20 किलो, यानी परिमाण दिया है, नाप दिया है, यानी परिमाणवाचक भी कह सकते हैं। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी परिमाणवाचक, यानी 5, यहाँ 5 है वो विशेषण है। तो इसी तरह बच्चों आपको खोजना है कि इसमें विशेषण कौन सा है, और हम विशेषण और विशेषण के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। तो आगे आपको सब कुछ इसमें से देखना है कि किस तरह आप इसमें से विशेषण छांट सकते हैं। आगे है कि 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो 25 छात्रों की विशेषता क्या है, 25। इस तरह यहाँ जो आगे है वो आप अपने आप कर सकते हो और इसका प्रयास भी आपको करना है। यहाँ हमारा पाठ है वो पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।